ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव के जीतने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फिर से एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी आफत किसानों के रूप में आने जा रही है। जी हाँ, पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। 28 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाला यह आंदोलन अपने शबाब पर है और इसमें जो मांग की गई है वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली है। इसमें मांग की गई है कि उत्तर भारत के जितने भी किसान हैं, बाढ़ और बारिश से जो फसलें प्रभावित हुई हैं उनका मुआवजा दिया जाए, किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाए और नए कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें जो किसानों ने जो दम तोड़ दिया था, उन किसानों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग है वो प्रमुखता से की जा रही है इस आंदोलन में। और ये किसानों का कहना है कि अमृतसर में गृह मंत्री अमित शाह गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था एमएसपी गारंटी कानून बनाने का, लेकिन अभी तक समिति भी नहीं बनी है। किसानों को जो इस समय किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं उन्हें इस बात को लेकर आक्रोश है कि जब नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला था, 13 महीने वो आंदोलन चला था, उसमें काफ़ी किसान जो है दम भी तोड़ चुके थे। और उस किसान को जो किसान आंदोलन को तोड़ते हुए, ख़त्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश से माफ़ी मांगी थी बल्कि नए कृषि कानून जो लागू किए जाने थे वो वापस ले लिए थे। और उस समय ये कहा गया था कि किसानों की जितनी भी मांगे हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन किसानों ने जो मांग की थी कि किसान आंदोलन के तहत जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं और जो किसान जो है दम तोड़े हैं जिन्होंने, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और एमएसपी गारंटी कानून जो है वो लागू किया जाए। तो ये जो है जितनी भी मांगे थी वो केंद्र सरकार ने नहीं मानी है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चाल चली थी। और किसान आंदोलन के जो नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी हो, चाहे दर्शन सिंह हो, जितने भी नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल को किसानों के साथ विश्वासघात बताया था। और गत दिनों राकेश टिकैत ने भी, जो लखनऊ में उनकी रैली हुई है भारतीय किसान यूनियन की, उसमें अपने कार्यकर्ताओं से कहा है तैयार रहें बड़े आंदोलन के लिए। देश में एक बड़ा आंदोलन जो है देश में किसानों का करना पड़ेगा। और गुरनाम चढ़ूनी का वो भी काफ़ी समय से एक बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देश में नए कृषि कानून को लेकर जिस तरह से 13 महीने तक आंदोलन चला था उसी तर्ज पर जो है ये जो पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा होने वाला है। और जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार, उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को, यदि पंजाब के किसानों के साथ अन्याय होता है तो उत्तर भारत के जितने भी किसान हैं, हरियाणा के जितने भी किसान हैं, वह एकजुट होकर पंजाब के किसानों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मतलब एक तरह से संकेत दे दिए हैं श्रवण कुमार ने कि देश में, उत्तर भारत में एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा होने वाला है। और नए कृषि कानून को लेकर जो देश में आंदोलन हुआ था और जिस आंदोलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया था, और ये माना जाता था कि किसी भी आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और नए कृषि कानून वापस लिए थे। तो ये माना जा रहा है कि वह जो आंदोलन हुआ था नए कृषि कानून को वापस कराने के लिए, उसी तर्ज पर देश में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और देखिए, जब वो आंदोलन हुआ था तो पंजाब से ही जो है वो आंदोलन शुरू हुआ था और हरियाणा से होते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर किसान एकजुट हुए थे। और यह आंदोलन भी जो है वह पंजाब से ही शुरू हुआ है। अमृतसर दिल्ली का जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर बैठ गए हैं किसान, काफ़ी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और काफ़ी ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ रही है जो है फिरोजपुर डिवीज़न को।
तो ये माना जा रहा है कि 30 सितंबर तक यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन जो है वो अब लंबा खिंचने वाला है, ये आंदोलन बड़ा चलेगा। और ये कह सकते हैं कि पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो सकता है, हरियाणा में भी शुरू हो सकता है। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, किसानों की कर्जा माफ़ी को लेकर, जो फसल बर्बाद हुई है बाढ़ में, बारिश में, उस फसल के मुआवजे को लेकर देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बड़ी जो है परेशानी जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होने जा रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में एक किसानों का बहुत बड़ा वजूद माना जाता है। और जो हाल में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, उन प्रदेशों के चुनाव पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा इस किसान आंदोलन का। अब देखना ये होगा कि ये जो मांगे जो कि इन किसानों ने मांगी हैं, जो मांग की है, वो केंद्र सरकार मानती है या ये आंदोलन लंबा खींचता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हाल फिलहाल में ये मांगे मानी जानी अभी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन बड़ा खींच होगा और ये आंदोलन उत्तर भारत में जो है एक बड़ा स्वरूप होने लेने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ा करने वाला है किसान आंदोलन। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।